अपने सतगुरु से डरा करो, कच्छ में बिस्तर रखा करो। अब सतगुरु किसी का कहती नहीं, सतगुरु पता नहीं किस रूह के अंदर किस भांडे के अंदर आके वो अपनी बारिश कर जाए। ये ना महात्मा रघुवीर जी की ताकत है, ना किसी की होर ताकत है, ये उस मौला की ताकत है, उस मौला की दया के नाल ही सारा कुछ हो रहा है। इन्हों की तो एक बाडी तस्वीर सामने खड़ी करती बई विश्वास आ जाए। उन्हें एक दिखा देता कि मेरा चिमतकार भी कोई है, मैं भी दुनिया के विच मेरी भी जोत जगती है कि किते भुलेखे च ना कोई आदमी रह जाए। अब असी भुलेखे च बैठे हैं, खुदा नूं काबू करी बैठे हैं भी खुदा मेरे बगैर तो किते बरसदा ही नहीं। अब खुदा की मर्जी जाके बरस जाए किते, खुदा कहती थोड़ी है किसी का। तो ये शहनशाह की दया नाल ही बनया डंबर, ना कि इन्हों ने बनाया ना किसी होर ने बनाया। ये शहनशाह की कृपा नाल ही बनया। उन्हें अपना दिखाना है कि मेरे बच्चे दे उत्ते मैं किस तरह हथ रखदा, मैं मेरे बच्चे की किवें रक्षा कर सकदा, मैं मेरे बच्चे का किवें दुनिया में दिखा सकदा। शहनशाह ने देखो जितने भी साधु है, चाहे वो मर्जी उहदी साडे कर्मानुसार सजा देवे, चाहे जो मर्जी करे, लेकिन इत्थे काल नूं उंगली नहीं करन दिंदा। कहंदा तू उंगली करेगा तो तेरी उंगली कट देंगे। अब असीं जलाल वाले भेजे, जलाल वाले दे लोग जिहड़े सीगे वो थोड़ा बहुता नफरत करते सतनाम जी की वजह करके। तो शहनशाह ने चंगा राम एक साधु से बाप नूं बुला के शहनशाह बोले भाई चंद तेरी लड़की की जिद तेरे को कितनी प्यारी है? बोले जी बहुत। बोले ऐसे ही इन साधुओं की हमारे को प्यारी है जैसे तेरी लड़की की जिद बाजी, अगर उंगल करूंगे तो उंगल काट देंगे। तो शहनशाह की ताकत ऐसी है भाई वो लाज नहीं लगन देंदी। वो कहती देखो तुसी हुण एक बरूनी चीज ले लो भी, गली महल्ले च कोई बंद साडे बच्चे नूं कुट्टे असीं उहदी मदद करांगे। आप चाहे जिन्ना मर्जी गाला दे लो, कुट लो, मार लो, कुछ कर लो, लेकिन गली महल्ले च किसी को हथ नहीं लाउण दिंदे। जब मां बाप उस बच्चे को हथ नहीं लाउण दा क्या सतगुरु है क्या गुजरा जिहड़ी मदद नहीं करेगा? वो जरूर करेगा। वो अपने बच्चे को किसी के दर दर ते नहीं रोलन दिंदा। वो कहंदा तू पुत्र मेरा हो जा ते मैं तेरा हो जाना, जो मंगेगा सो देऊंगा। अब दुनिया कहती है कि जो देवे ठाकर अपना सोई सोई खावे, ठाकर है नहीं दिंदा। ठाकर कहना तू पहले मेरा हो जा। हाफिज साहब कहते तू मैं तू हो गया, तू मैं हो गया। अज तो बाद कहना दुनिया ना कहे खुदा हो रहा है हाफिज हो रहा है, तेरा मेरा एक रूप हो। वो खुदा ऐसा मौला है, वो हर वक्त 24 घंटे जिस तरह बारिश होगी देख खुदा ने कैसी मेहर करी है। ठंड कर दी ना बलती गर्मी च, चाहे बारिश नहीं पाई पर उसने ठंड करती भी मेरे बच्चे आउणगे कोई तकलीफ ना पाए। ये तो साबित है कि मौला दी रहमत बरसदी है। सबूत देता उसने, अगर कोई अख बाड़े तो सबूत नूं काबू करके ले जाएगा कि वाकई मौला दी रहमत बरसदी है। नहीं तो ठीक है मेले की तरह आया और मेले की तरह चला गया। तो ये सारा शहनशाह बलोचिस्तानी की कृपा नाल ही हो रहा है, किसी बंदे की ताकत नाल नहीं हो रहा। ना बंदे का रोके रुके कौन है बुलाने वाला? वो मौला पे। महाराज सच्चे पातशाह बंबे गए शुरू लोगों ने कहा जी एडवर्टाइज कर दिए। महाराज जी कहते भी जो सानू ले गए वो आपे एडवर्टाइज करेगा। बंबे के लोगों ने स्पीकर लाते बोले पंजाब तो एक जादूगर आया, उहदे कोले ना जाओ जादूगर दूगा जादूगर आया। महाराज जी ने रामलीला ग्राउंड के सत्संग किया, सारा ग्राउंड ही खचा खच भर गया। महाराज जी कहते देख लो भी जेड़ा ले आपे उन्हें बुनियादी करती। लोग आखिर वेखिए तो सही जाके वो केड़ा पंजाब तो आया जादूगर। तो महाराज जी कहने लगे भी एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान के कोने कोने में राधा स्वामी हो जाएगा। आज देख लो हिंदुस्तान के कोने चुन के प्रदेशों तक हो गया। तो वो मौला आपे बुनियादी करता, किसी की बुनियादी नाल नहीं कोई आउंदा। वो मौला आपे अपने बच्चों की बुनियादी करता। वो कहता भाई शावा कौन अब शहनशाह नूं याद करने वास्ते भी ओहदा कोई प्यारा चाहिए, ओहदा जिक्र करने वास्ते भी कोई ओहदा बच्चा चाहिए जिहड़ा अपने पिता का जिक्र करे। अब बुल्ले शाह ने केड़ा बड़ा खेल दिखाया, एक अपने मुर्शद के नां दे उत्ते उन्हें सारी चीज कुर्बान कर दी। तो ये शहनशाह बलोचिस्तान का टाइम बहुत हो गया। शहनशाह की कृपा नाल ये सारा कुछ हो रहा है, ना कि किसी बंदे की नाल। जो कर रहे हो मौला कर रहे, जो कुर्बानी का रंग दिखाता कि भाई जो मेरे साहब ने 12 साल कुर्बानी की अपने मुर्शिद कोले शाह मसारा जी ने उन्होंने शामन शाह मनिया, वो किलोमीटर तक खुश हो जाती है रात को। तो खुदा की रहमत की खुशबू नहीं जाएगी, वो भी बरसेगा, खूब बरसेगा। हाँ
प्यार करदा प्यार सोना तेरे दरके आले आओ बगस गुना तुझे
प्यारी साथ संगत की सेवा में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। मेरी अब परम पूजनीय मेरे साहब के साथ में रहा और जो उन्होंने मुझे कुछ बातें चमत्कार दिखाए उसके बारे में 2-4 मिनट आपके लूँगा। बड़ी दिलचस्प बातें हैं, आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं पहले देवी का और हनुमान का भगत था। जब मैं थोड़ा शराब पी लेता था, मैं भी बड़ा तंग था शराब पीने से। एक आदमी कह रहा जगमालवाड़ी चले जाओ, वहाँ पर एक संत है वो शराब छुड़वाते हैं। हम पहुँचे, हमने देवी का मंत्र शुरू कर दिया जपना कि अगर देवी में ताकत होगी तो हमें नाम नहीं लेने देगी, और संत में ताकत होगी तो हमें अपनी तरफ खींच लेंगे। सत्संग में नाम जपता रहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाई एक मंत्र होता है, बड़ा बड़ा सख्त मंत्र है, वो बहुत ही बढ़िया मंत्र है देवी का। तो हमने वो जपा। जब नाम लेने गए, भाई 23 नंबर कमरे पहुंच जाओ सब नाम लेने वाले। एक तरफ बीवी बैठ गई, एक तरफ प्रेमी बैठ गए, हम सबसे पीछे बैठे और अपना नाम जपना शुरू कर दिया। हमने नीचा सिर करके नाम जपना शुरू कर दिया। परम पूज्य मेरे साहब आए, उन्होंने दोनों को जब आते थे तो सारी संगत को देखते थे, बीवियों को भी और प्रेमियों को भी। तो उनसे कहने लगे सेवादार से, तो सबसे पीछे जो आदमी बैठा है इसको सबसे आगे बैठाओ। उसे मेरी बाह पकड़ के और आगे बैठा दिया। हमने मंत्र पर जपना बंद कर दिया। धन धन सदगुरु तेरा ही है। दूसरी बात, मुझे नाम लिए कोई 8-7 महीने हुए थे। मेरी लड़की आई, मेरी लड़की कोई बीमारी थी घुचकियों की, कोई खास रूह उसको तंग करती थी। तो कहने लगी पिताजी मुझे बालाजी ले चलो, राजस्थान में है, वहाँ दरखास्त लगती है कोई, मैं तो यहाँ से ठीक नहीं। मैंने बहुत पैसा खर्चा उसके ऊपर, बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका इलाज करने कोई आता था तो हमारे घर में पाँव रखते ही उसको हुचकी शुरू हो जाती थी। उसको पता नहीं मेरा इलाज करने आया है। जब मैं कह रहा बेटा मैंने तो एक नाम ले रखा है ना, इस नाम को मुझे बड़ा विश्वास और इस पर मुझे शांति मिली है, इसके बारे में चलो किसी डेरे में चलते हैं। सत्संग नज़दीक था, मैं उसको ले आया। पहले लाने लगा तो फिर तो हुचकी लग गई और गाड़ी निकल गई। फिर नाइट सर्विस से डबवाड़ी आए, डबवाड़ी से जगमालवाड़ी पहुँचे। वो पीछे बैठ गई बेचारी, उसको भी हुचकी वहाँ लग गई। जब क्या हुआ कि सत्संग खत्म होने के बाद परम पूज्य मेरे साहब कहने लगे चलो भाई 23 नंबर कमरे में जिसने नाम दान लेना अपनी खुशी से, तो हमारी लड़की भी साथ चली गई। मेरे साहब कह रहे थे भाई ठंडा मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, बहन बेटी इधर बुरी नज़र से नहीं देखना, बहन बेटियों ने उसकी तरफ मर्दों की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना, और हक लाल की कमाई खाना, ये 3-4 असूल बताया करते थे। इतने में लड़की हुचकी लग गई। उसकी लड़की कह रही क्या बात है, किसको क्या हो गया? लड़की कह रही मुझे 3-4 साल से बीमारी है, मुझे कहना बेटा यहाँ इलाज नहीं होता, चलो चलो बाहर कट दो। उसकी बात ही नहीं सुनी, बाहर निकाल दिया। किसी ने आगे कहा कि भाई तेरी लड़की को नाम नहीं मिला। हमारी बड़ी श्रद्धा जी कहूँगी ऐसा क्या नाम हो गया? कल देखो सुबह देखेंगे। सुबह परम पूज्य मेरे साहब जब बाहर निकल के संगत पीछे पीछे हो जाती थी, हम भी पीछे पीछे हो लिए। जब अंदर जाने लगे तो सेवादार रोक दिया मुझे। उस वक्त मुझे बहुत जानते नहीं थे मुझे ज़्यादा, तो हम कहने लगे भाई इस लड़की के बारे में कुछ पूछना है। सेवादार बेचारा बड़ा रहम दिल था, कहना अच्छा भाई चला जा, कोई बात नहीं। हम चले गए। परम पूज्य मेरे साहब कहने लगे हाँ भाई तुम तो शायद दिल्ली से आते हो ना? मैं दिल्ली से आता हूँ। कहना फिर क्या खड़ा होना ठीक मिल गया था? हाँ जी। जगह ठीक मिल गई थी? मैं ठीक है जी, ठीक मिल गई थी। फिर क्या बात है? मुझे ये मेरी लड़की है और मुझे इस नाम पर बड़ा विश्वास हो गया है और मुझे बड़ी शांति मिली है। मैं इसका इलाज नहीं चाहता, मैं सिर्फ नाम दिलाना चाहता हूँ। मेरे साहब ने कहा अच्छा। 3 दफ़ा देखा लड़की की तरफ, तुम्हारी लड़की है ये?
3 दफा नजर मारी मने साहब ने, कहा अच्छा ये दिन के सत्संग के बाद तुम्हें नाम दे देंगे। आप सच जानना, जब हम निकले 20 कदम चले थे, 20 कदम चलते ही लड़की कह रही पिताजी मुझे उसकी नहीं उठाई कभी भी। मैं कहना क्या आवाज है बेटा कृष्णा? तो कहने लगे जी बात यह है कि इस वक्त मेरे अंदर से ऐसी कोई हवा या ऐसी चीज निकली है कि मेरा जिस्म इतना हल्का कभी नहीं इतना हुआ है। मेरी लड़की उसकी नहीं लगी। उसके बाद मुझे चमत्कार दिखाया उन्होंने। तो संतों की उनके अंदर बड़ी ताकत थी मेरे सामने। मेरा कहने का मतलब ये है। एक दफा की बात है। दूसरा अगला विषय बताता हूँ। मैं फिर मने साहब के काफ़ी नज़दीक आ गया था, ट्रस्ट का मेंबर बन गया था, बल्कि मुझे ज़्यादा ही मेरे पर मेहरबान थे। मुझे मैंने ट्रस्टी बनाया हुआ था। मेरे से कहने लगे भाई जी मेरे लिए क्या हुक्म है सत्संग के बाद? कहा तुम्हारे लिए हुक्म है कि तुमने कल जाना है। माँ जी मैं गांव का प्रधान बना दिया हूँ, मुझे कुछ दस्तखत करने होते हैं, कि कोर्ट में जाना पड़ता है। थोड़े से गुस्से से होके कहना ठीक है तुम्हारी मर्जी है। तो इजाज़त दे दी होगी। हम चल पड़े 5 आदमी थे कार में। हम जब रोहतक से आगे चले, उसका पता ही ड्राइवर को आगे दिखाई नहीं दिया। अच्छी टक्कर लगी उसको, एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था और उसमें मुझे और मेरी बीवी को चोट लगी और तीनों को कोई चोट नहीं लगी। अगर मैं उनका हुक्म मान लेता तो मुझे चोट नहीं लगनी थी। मेरा कहने का मतलब इस आपकी पूरी शास्त्र में से मेरी प्रार्थना है कि संतों का हुक्म मत टालो कभी। तीसरी बात, मैं जब ये हमारा ट्रस्ट बना 1980-82 में, तो हमें ज़मीन अलॉट करानी थी दिल्ली में ज़मीन अलॉट करानी थी। उस वक्त प्रधान के इलेक्शन भी हो गए 1983 में। मैं प्रधान बन गया गांव का। मैंने काम करना कुछ कम कर दिया, क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा था। अलॉट वलॉट कराने में, लिखाई पढ़ाई, इधर उधर जाना। दिल्ली में ज़मीन अलॉट करना कोई आसान बात नहीं थी। हमारे साथी ने, ट्रस्टी ने, रणवीर ने हमारी शिकायत कर दी कि पंडित जी कुछ काम नहीं करते जी, तो प्रधानी में फंस गए। मेरे साहब ने मेरे पर काफ़ी डांटें लगाई। बेईमान बड़ी मुश्किल से सेवा मिलती है, तो शर्म आनी चाहिए, ये है वो है। 5 मिनट तक मुझे धमकाते रहे। आखिर में मैं कहने लगा कि जी फिर मैं इस प्रधानी को, इस सरपंच को छोड़ दूँ। 2-3 मिनट चुप रहने के बाद कहने लगे अच्छा डन। बोला भाई अच्छा ठीक है। मैंने अपने दोस्तों से, अपने साथियों से कहा, प्रेमियों से, गाँव वालों से कि भाई परम पूज्य मेरे साहब ने तो हुक्म दे दिया कि भाई वे छोड़नी पड़ेगी। वो कहना पंडित जी गुस्से में कह दिया होगा, आप ऐसा करो कि वैसे ही हो गया होगा, आप ऐसा मत करो। मुझे भी लालच आ गया, मैं गुस्से में कह दिया होगा वैसे ही। 3 महीने के बाद मेरे 4 तो लड़के जेल में गए। मैं जेल, एक दिन मुझे भी जेल में जाना पड़ा। अगर मैं उसका हुक्म मान लेता उनका तो बहुत ही अच्छा होता। धन धन सदगुरु तेरा ही आता। फिर एक बार क्या हुआ कि छोटी साहब आते थे इंग्लैंड से। छोटी साहब से मेरे से कह रहे पंडित जी इसको आप वहाँ रामपुरी वाले किले में छोड़ देना। भाई छोड़ दूंगा मैं। भाई मैं 10 बजे चला जाऊंगा, डबवाड़ी से गाड़ी पकड़ के कोई और वो कर देंगे। नहीं वहाँ चले जाना, हिसार से ले लेना, हिसार पहुँच जाना, हिसार से गाड़ी ले लेना, रेल में चले जाना, ट्रेन में चले जाना। मैंने जी बस में उसमें चले जाए, बस में। पंडित जी वही मेरा हो जाना है, पंडित जी वही मेरा हो जाना है। 2-3 दफा कहा। हम फिर भी बस में चले गए और बहुत बढ़िया बस 50 रुपये की मिली। हिसार बहुत जल्दी पहुँचा दिए। जब हम हिसार आए तो लाल बत्ती पर गाड़ी खड़ी हो गई। उधर से एक मिट्टी का ठेला आता है, टट्टू ठेला, और सारे रगड़ता हुआ बस को चला गया। आगे आगे टट्टू ठेला, पीछे पीछे वाली बस। और जनाब उसको पकड़ा बस वाले को, उसको ठेले वाले को, और वहाँ थाने थोड़े में वही 5 बज गए। वो छोटी साहब कहने लगे कहते वही वेड़ा हो गया ना। मेरे साहब ने कहा था वही वेड़ा हो गया। तो ऐसी ऐसी बातें थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि परम पूज्य मेरे साहब उत्तम संत भी थे, उत्तम पुरुष भी थे, हिसाब किताब में हर एक चीज़ में निपुण थे वो। और वैसे उनके अंदर उन्होंने अपने अंदर काफ़ी अपने अंदर प्रकट किया हुआ था। उनके अंदर बहुत ताकत थी। ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये सुनाना चाहता था बातें, क्योंकि कई साल से 3-4 साल मेरे साहब को गए हुए हो गए, तो मैं नहीं किसी को सुना सका था।
आज मेरी इच्छा थी कि मैं आपको सुनाऊं। धन धन सतगुरु तेरा ही है। धन धन सारे संगत धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, सात संग से बेनती है कि अभी सबको प्रसाद दिया जाएगा और जब तक सबको प्रसाद न मिले इतने तक सारी संगत बैठी रहेगी। उस प्रसाद के बाद में जो कार्रवाई है वो आगे लंगर की होगी। तो प्रेमियों से बेनती है कि वो एक बार डेरे को घूम के देख लेंगे थोड़ी देर, 10-15 मिनट, और बीबियों को पहले लंगर खिलाया जाएगा। और बीबियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो सेवादारों का कहना मान कर लाइनों में बैठेंगे और बर्तन आपको यही मिल जाएंगे। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी आपको प्रसाद दिया जाएगा। शब्द बोल देते जय प्रसाद। अच्छा जी, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी इसके